अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकिज़ा किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ मोस्ट फेवरेट सर्दियों में सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला मज़ेदार सा केरी का शरबत, जो कि दिल और दिमाग को ठंडा कर देगा। बनाना भी आसान है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए केरी दरकार होगी, तो गर्मी में केरी बहुत आसानी से मिल जाती है। मैं यहाँ पर 3 अदद केरी इस्तेमाल कर रही हूँ। वेट में ये हाफ़ केजी होगी। तो बस इसको आपने धो लेना है। धोने के बाद एक पतीली में डालेंगे जिसमें पहले से पानी मौजूद हो। इतना पानी हो कि जिसमें ये डिप हो जाए, बस इतना ही पानी डालना है और इसको रख देंगे फ्लेम पर बॉयल होने के लिए। तो इसको हमें पका लेना है तकरीबन 5 मिनट तक। बॉयल आने के बाद हमें इसे पकाना है जब तक ये सॉफ़्ट नहीं हो जाती। तो देखिए यहाँ पर केरियाँ जो हैं वो सॉफ़्ट हो गई हैं, इन्होंने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। तो बस जब आपको लगे कि केरी का कलर चेंज हो गया है और जब आप इसको दबाने लगें तो बिल्कुल ये सॉफ़्ट हुई हुई हो, तो इसको हम उतार लेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। अभी ये केरियाँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म हैं, इनको हाथ लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं आपको जल्दी से ही बनाना सिखा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है ये जल्दी से मज़ेदार सा शरबत। तो यहाँ पर मैंने गरम गरम केरी की ही कटिंग कर ली है। इस तरीके से कट करेंगे, दोनों तरफ से इसको ओपन कर लेंगे तो बआसानी जो है ये खुल जाएगी। और इसका जो आपने पल्प है वो सिर्फ निकालना है यहाँ पर, और बाकी जो इसका छिलका है और गुठली है उसको रिमूव कर देना है। तो देखें इस तरीके से इसको हम हटा लेंगे और इसके छिलके पर से हमें इस तरीके से जितना भी पल्प लगा हुआ है वो सब भी निकाल लेना है। बिल्कुल भी पल्प इसमें बाकी नहीं रहना चाहिए। इस तरीके से देखें, छुरी की मदद से मैं इस पे से पल्प उतार लूँगी। उसके बाद मैं इसकी जो गुठली है उसके ऊपर से भी सारा पल्प उतार लूँगी। और यहाँ पर देखें, अब ये बहुत गर्म है। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की, बीच से इसकी गुठली निकलेगी वो अलग कर लेंगे और सारा पल्प जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो देखिए ये पल्प हमें हासिल हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। ठंडा करना बहुत ज़रूरी है इसको। तो जब भी आप बनाएं तो थोड़ा केरी को ठंडा करके ही बनाइएगा, वरना हाथ भी जल सकते हैं, बहुत गर्म होती है। तो इसको डाल देंगे एक ब्लेंडिंग जार में अब हम। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी केरी को इसमें डाल दूँगी। आप यहाँ पर बहुत सारा भी ये केरी का शरबत बना के रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। आराम से आपका 3 महीने तक चल जाएगा, इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता ये। तो आप इसको स्टोर भी कर पाएंगे। तो अब इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जो कि इसके फ्लेवर को बढ़ाएंगी और गर्मी को भी दूर भगाएंगी। तो सबसे पहले पुदीना है। पुदीना जो है वो हाजमे को भी दुरुस्त करेगा। अगर आपका हाजमा ख़राब रहता है तो कुछ पत्तियां ले ली हैं, उनको मैंने धो के इसमें डाल दिया। अब ये है ब्लैक पेपर पाउडर, ये इसके जायके को बढ़ाएगी, अच्छा सा फ्लेवर लाएगी इसमें। और साथ ही हम डाल देंगे इलायची पाउडर। डाला है मैंने 2 इलायची, उनका दाने निकाल के इसको पीस लिया। अब नॉर्मल सॉल्ट डालेंगे 1 खाने का चम्मच, और ये है काला नमक, ये डालेंगे आधा खाने का चम्मच। इसके अलावा इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर, तो ये आधा खाने का चम्मच इसमें डालेंगे। तो बस इसके बाद चीनी शामिल करनी है। जो शुगर पेशेंट है वो चीनी को अवॉइड कर दें, लेकिन चीनी से इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो आपने इसके अंदर तकरीबन 6 चम्मच भर के चीनी डाल देनी है। और इसके बाद हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो ये जो मैं शरबत बना रही हूँ इससे हमें 1.5 लीटर शरबत हासिल हो जाएगा। तो इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छी तरह, पानी डाल के मैंने थोड़ा सा, और इसको ब्लेंड कर लिया है यहाँ पर। तो इसका जो ब्लेंडिंग करने से बिल्कुल ये फ़ाइन हो जाएगा, पेस्ट बन जाएगा। तो ये देखें फ़ाइन पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब मैं आपको इसको बनाने का भी तरीका बताऊंगी। इसको आपने बनाना किस तरीके से है, आप चाहें तो इस टाइम इसको स्टोर कर सकते हैं। थोड़ा सा आपने इसको निकालने के बाद किसी बर्तन में पका लेना है। 5 मिनट आप इसको पका लें चूल्हे पर, उसके बाद आप उतार लें। तो उसके बाद आप इसको ठंडा करके स्टोर कर लें। लेकिन यहाँ मैं फ़ौरन ही रेडी करने लगी हूँ, तो मैंने इसको एक कांच के बॉल में निकाल लिया है और इसमें मैं डालूँगी पानी। तो जार में हमने जिस जार में इसको ब्लेंड किया था उसी में से मैंने साफ़ करके इसका पानी निकाल लिया है, क्योंकि हम बिल्कुल भी इसको ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसमें डाल रही हूँ मैं बिल्कुल चिल वाटर, ठंडा पानी बिल्कुल डालना है और इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर देखें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा सा मज़ेदार सा शरबत बनेगा। ये देखें, अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो है चीनी भी कम लगे तो भी मज़ीद इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है जो मैंने डाली है। तो बस अब इसको आप गिलासों में सर्व करें। देखें कितना मज़ेदार सा शरबत बना है और इसका जो कलर है वो भी बहुत प्यारा है। तो यहाँ पर इसको मैं गिलासों में निकाल लूँगी। गिलासों में पहले हम आइस क्यूब्स डालेंगे ताकि अच्छा सा चिल हो जाए ये। तो अब इसके अंदर शरबत डाल देते हैं। ये देखें, तो जब आप किसी को ये शरबत देंगे ना तो पी के उसका दिल खुश हो जाएगा और आपको दुआएं देगा। इतना मज़ेदार सा ये शरबत है। तो गर्मी के सीज़न में ये शरबत तो अगर आपने अभी तक नहीं बनाया तो बहुत कुछ मिस कर दिया है। तो इस शरबत को ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें कैसी लगी आज की ये रेसिपी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।